टाइम नहीं, हम आपको टाइम नहीं देंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, जय भारत। Thank you. Jai Bharat, Jai Bharat. And it is for the information of the students that Sir is in exile. He is speaking from Germany and he is in exile. So that's some news to you. So may I invite you now, Mr. Mehtabji? थैंक यू सो मच मैम। एंड डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा। हमारे एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं जफर शाही, तो जो यूएसए में है, वहाँ पे भी 3:30 बज रहा, सुबह की 3:30। इसलिए पर भी सो रहे हैं, एनी मोमेंट वो ज्वाइन कर हम लोग के साथ कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने अभी ये किया, लेकिन हो सकता है 1-2 घंटे बाद वो हम लोग के साथ रहें, वो ज्वाइन कर अपनी बातों को रखेंगे, वो सीधे मोमेंट के ऊपर। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉक के, जैसे अमजद अयूब मिर्जा साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेसी पे नहीं चल रहा। पाकिस्तान इज नॉट डेमोक्रेटिक स्टेट, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। वाई पाकिस्तान इज नॉट डेमोक्रेटिक स्टेट? वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर से वो स्टेट को नहीं चला रहे हैं, बाकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ की चला रही है। इसलिए हम पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं कह सकते। अगर कंपेयर करें ईरान से, ईरान भी पार्लियामेंट है, ईरान में भी प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, उसी तरह पाकिस्तान में भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी इसलिए नहीं है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके हाथ में पावर नहीं है, बल्कि पावर जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। इसलिए पाकिस्तान इज नॉट डेमोक्रेटिक स्टेट। Number two, how this crisis started, because our topic is Pakistan crisis and its implications on India and South Asia. पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो वहीं से क्राइसिस शुरू हुआ। 1948 में अगर आप जाएंगे तो 2 मेजर घटना घटी पाकिस्तान में, जिसके वजह से वहाँ क्राइसिस और ज़्यादा शुरू हो गई। नंबर 1, पाकिस्तान 1914 में डिक्लेयर किया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान शुड बी उर्दू। उर्दू उन्होंने पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, जिससे लिंग्विस्टिक के बिना पे वहाँ पे डिवीजन शुरू हो गया और मूवमेंट शुरू हो गया। अब आज ईस्ट पाकिस्तान जो पहले था हमारा, आज का जो बांग्लादेश है, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग तो बंगाली बोलते हैं, हम लोग क्या एक्सेप्ट करें उर्दू एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, हम लोग तो अपना बंगाली बोलें, बंगाली में लिखेंगे, बंगाली में टेक्स्ट बुक चलेगी। ये बात पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया शुरू में 1948 में। फिर 1954 में जाकर के पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, वो ये किया कि आप बांग्ला लैंग्वेज में भी आप लिख पढ़ सकते हैं। लेकिन और असेंबली ने, वहाँ की जो नेशनल असेंबली, वो रिकॉग्नाइज किया बांग्ला लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज, लेकिन तब तो बहुत देर हो चुकी थी। फाइनली 1971 में वो लोग अलग हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। सेकेंड इवेंट में अगर जाएंगे हम पाकिस्तान में, अगेन इन 1948, तो 1948 में जो दूसरा पाकिस्तान ने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया, किलात को अपने अंदर में ले लिया, क्योंकि किलात ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में भी इंडिपेंडेंट स्टेट था, स्वतंत्र राज था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान अपने अंदर ले लिया, जिससे बलूचियों के जो वहाँ बलूचिस्तानी थे वो उसके खिलाफ होना शुरू हो गया और क्राइसिस वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मिनरल रिसोर्सेज की बात करेंगे पाकिस्तान में, गोल्ड, इवन ऑयल, इवन कॉपर, और सारा जो है मौजूद आपको बलूचिस्तान रीजन में ही मिलेगा। ऑयल रिच रिसोर्स और सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी पाकिस्तान उनको अभी तक जितना उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इवन कि बेसिक जो नेसेसिटी है वहाँ का, चाहे बिजली हो, पानी हो या एटेबल आइटम्स हो, वो भी उनको नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से और लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा उठा और वो आज सेपरेट बलूचिस्तान स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। नंबर सेकंड मूवमेंट, चूँकि अब मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दूसरे स्पीकर कवर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग अमजद अयूब मिर्जा। अगर पश्तून की बात करें, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, प्रतीक जोशी साहब ने भी बोला, अगर टीटीपी जो वहाँ का जब एक्शन हुआ, मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द टीटीपी इन द फाटा रीजन एंड खैबर पख्तूनख्वा रीजन, उस समय लोग डिसलोकेट हो गया, उनको घर से हटा दिया गया, दूसरी जगह बसाया गया, इस तरह से किया गया। लेकिन जहाँ उनको रखा गया उनको बेसिक इम्यूनिटीज नहीं दी गई, उनको बेसिक जो नीड्स थे, नेसेसिटी थे, उनको नहीं दी गई। तो इसलिए पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वहाँ से शुरू होता है।
फिर अगेन मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे पश्तून मूवमेंट जो चल रहा है जो विद इन पाकिस्तान पे, आउटसाइड पाकिस्तान जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो यूएसए में, जर्मनी में, इंग्लैंड में वो मौजूद हैं और वहाँ से अपना मूवमेंट चला रहे हैं। और पाकिस्तान में जो पश्तून मूवमेंट के लोग, बलूच मूवमेंट के लोग लग रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम मैं उनसे पर्सनली डिस्कस करते रहता हूँ कि वहाँ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आता रहता है। तो जो अमजद अयूब मिर्जा साहब ने बताया, बाकी जो बचे हुए चीज़ें हैं, हो सकता है जफर सही तो जब ज्वाइन करेंगे तो सिंधु देश के बारे में बताएंगे। उस तरह सिंधु देश मूवमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों कंडीशन वहाँ का जो है एडुकेट नहीं है, जो वहाँ का सपोर्ट मिलना चाहिए था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, नेशनल गवर्नमेंट के, उनको नहीं मिला। इस वजह से वो आज वो अलग होना चाहते हैं और आज वो हमारे हिंदुस्तान की तरफ देखना चाहते हैं कि हमारा जो नॉन वायलेंस और किस तरह हम लोग का जो नॉन वायलेंस सपोर्ट हो और पीसफुल सपोर्ट हो जो उनको दें, ताकि वो आगे बढ़ें अपने मूवमेंट में, और हम लोग को इसमें साथ रहना चाहिए। चौथा जो मेजर मूवमेंट है वहाँ का वो है मुहाजिर मूवमेंट। 1947 के बाद, जबकि वो 1947 में ही वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन अभी भी उनको वहाँ का सिटीज़न नहीं माना जाता। अगर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में देखेंगे, कोई मिनिस्टर उनके यहाँ से नहीं मिलेगा, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दे देंगे, ऑफिसर्स भी वहाँ के नहीं मिलेंगे। वो अभी भी एज ए रिफ्यूजी टाइप के उनका वहाँ पे उनके लिए माना जाता है, सेकंड टाइप सिटीजन आप कह लीजिए, इस तरफ से उनको लोग देख रहे थे। इसलिए मुहाजिर मूवमेंट वहाँ का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और उसमें भी हम लोग को साथ देना चाहिए। नाउ कम टू द फाइनल वर्ड्स रिलेटेड टू टेररिज्म, हाउ टेररिज्म स्टार्टेड इन पाकिस्तान। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, terrorism also become one of the important component for the Pakistan, for the decline of the Pakistan। एक चीज़ टेररिज्म के बारे में मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे वहाँ पे मूवमेंट चल रहे हैं, उसके साथ टेररिज्म भी वहाँ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, या जितने भी हो, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो, या जितने भी वहाँ पे इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। पहले इसी को अफगानिस्तान में यूज किया अमेरिका ने अगेंस्ट रशिया, और बाद में पाकिस्तान ने इसी नेटवर्क को हमारे इंडिया के खिलाफ यूज करना शुरू कर दिया। तो इसमें हम लोग का तो कम नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ इसमें तो कोई नहीं, इकोनॉमिक हमारा भी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का ज़्यादा, जो उन्होंने दूसरे के खिलाफ बनाया था ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, अब उन्हीं के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया। अब हाफिज सईद को एग्जाम्पल ले लीजिए। हाफिज सईद वो फतवा देता है, अगर इस्लामिक शरिया के हिसाब से जाएंगे, इस्लामिक लॉ के हिसाब से जाएंगे, हाफिज इज नॉट अलाउ टू इशू फतवा फॉर एनी रीजन अगेंस्ट इंडिया, इवन ही इज नॉट अलाउ। जो ये पावर दिया गया है वो मुफ्ती को दिया गया या ग्रांड मुफ्ती को दिया गया है। अब वो मुफ्ती है ही नहीं है, वो तो सिर्फ हाफिज है। हाफिज का मतलब ये होता है कि बस वो कुरान को रट लिया है, कुरान को याद कर लिया है, उसका मीनिंग उसको नहीं मालूम है। अब जब उसको मीनिंग ही नहीं मानी, इसलिए उसको अलाउ भी नहीं किया। तो इस्लाम को जो बेसिक थ्योरी है वो फतवा देने के लिए हाफिज सईद अलाउ नहीं, लेकिन उसके बाद भी लोग को गुमराह करके पाकिस्तानियों के इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हम लोग को समझने की चीज़ें हैं, और जो लोग मूवमेंट चला रहे हैं उनको हम लोग साथ देने की ज़रूरत है। और लास्ट वर्ड में ये कहना चाहूँगा, जो फाइनल कंक्लूजन पर जब मैं आता हूँ, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दीज पीपल, दोज हु आर स्टार्टेड द मूवमेंट, either the Balochistan, Pashtun, or you can talk about a Muhajir or a Sindhu Desh. So all four regions should be separated from the Pakistan and give the independent status for these people. And we should work together, join together with them. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mehtab sir. All right, I think so we have all the share of our speakers, and the one that we were expecting, he is not joining for some reason. So let me have another word as a last comment. Since I come from philosophy, I am a student of philosophy, so I